लास्ट वाली वीडियो में हमने सेक्शन बी के जो खंड बा था विस्तृत उत्तरी उसके क्वेश्चन नंबर 2 के का खा और गा पार्ट कर लिए थे। उसके 3 पार्ट बचे थे। इसमें कोई 5 करने हैं 6 मैं सारे करा दे रहा हूँ। उसमें से जो आपको समझ आ रहा है वो आप चूज करिएगा, ठीक। क्योंकि 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको कोई भी 5 करना जो लिखा हुआ है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें जो 3 तक हमने करा रखे, चौथा क्वेश्चन आपका लिखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो जब भी इस जैसी कंडीशन होती है भिन्न में, तो आप क्या करोगे, इसका सोल्यूशन में यहाँ स्टार्ट करता हूं। कौन सा क्वेश्चन आपका खा पार्ट। तो जब भी भिन्न वाले में कंडीशन होगी तो आप मानोगे, माना अंश बराबर x, अंश बराबर x और हर बराबर आप मान लोगे y। जब अंश x मानोगे हर y मानोगे तो इन दोनों से मिलके आपकी भिन्न बन जाएगी। भिन्न क्या होती है, भिन्न होती है अंश बटा हर। तो अंश आपका कितना है x और हर है y। ये तो आपकी भिन्न बन गई। अब जो आपको पहली कंडीशन दी गई है, क्या लिखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब इसके अंश से। तो फर्स्ट कंडीशन लिख लेंगे। फर्स्ट कंडीशन में कहा है कि भिन्न आपकी 1/3 हो जाती है जब इसके अंश से 1 घटाया जाता है। मतलब भिन्न हमारी क्या है, x है, इसमें से अगर एक हम माइनस कर देंगे और हर हमारा y है तो भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। और जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह 1/4 हो जाती है। कब, जब हर में 4 जोड़ दिया जाता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये कैची गुणा कर लेंगे। तो जब इधर कैची गुणा करोगे मिलेगा x, ये 3 आ जाएगा, फिर x - 1 बराबर ये हो जाएगा y, ये इधर आ जाएगा। तो यहां जब सॉल्व करोगे तो ये इससे गुणा होगा, बनेगा 3x माइनस, जब ये वाला इससे गुणा होगा तो बन जाएगा 3 बराबर y। तो समीकरण हमारी क्या बन जाएगी, 3x, फिर ये y उधर उठा के इधर लाएंगे, -y बराबर हो जाएगा 3। ये पहली समीकरण बन गई। अब इसमें आपको सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूं। सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन का है कि और वह 1/4 हो जाती है। भिन्न क्या हो जाती है, 1/4 जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न हमारी क्या थी, x/y। अब किस में जोड़ना है 8, हर में। तो हर कौन सी होती है, नीचे वाली। इसमें हमने 1 जोड़ दिया तो भिन्न क्या बन गई, 1/4। कह रहा है भिन्न 1/4 बन जाती है। तो फिर से हम कैची गुणा कर लेंगे। तो जब इसको इधर गुणा करोगे तो बन जाएगा 4x बराबर, इसको इधर गुणा करोगे तो जो 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जैसी है वैसी ही रहेगी। इसको हम क्या कर लेते हैं, y को इधर शिफ्ट कर लें, 4x - y बराबर 8। ये बन गई समीकरण नंबर 2। अब 2 समीकरण बन गई तो इनको हल करने के लिए आपने विधि पढ़ी होगी, या तो प्रतिस्थापन लगाते हैं हम या विलोपन लगा लेते हैं। तो विलोपन आसान है, वही हम यूज कर लेते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है, यहाँ -y और यहाँ पे भी -y। तो एक को टारगेट करना होता है, x को करो या y को। तो y का गुणांक यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ध्यान रखिएगा, यहाँ साइन क्या है, माइनस, यहाँ भी माइनस। अगर सेम साइन होंगे तो दोनों समीकरणों को आप घटा दोगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 - 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। चाहे 1 - 2 करो या 2 - 1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 - 1 मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पहले यहाँ पे 4x है, यहाँ 3x है, तो बड़ा वाला पहले लिख ले रहे हैं, छोटा वाला बाद में लिख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगी, ये समीकरण हमारे पास लिखी है 4x - y बराबर 8। और दूसरी समीकरण क्या है, 3x - y बराबर 3। अब इनको घटाना, तो घटाने में आप जानते हो साइन बदलने पड़ेंगे। तो जब बदलेंगे साइन, इसका क्या हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो ये कट गया। यहाँ 4x में से 3x माइनस होगा, बचेगा कितना x, और यहाँ 8 में से 3 माइनस हो जाएगा 5। तो x का मान कितना आ गया, 5। अब यही जो हमने x का मान निकाल रखा वो किसी एक समीकरण में रख दो, चाहे आप 1 में रखो या 2 में रख दो, आपको y का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, तो जब x बराबर 5 रखोगे तो समीकरण हमारे पास क्या है, समीकरण है 3x - y बराबर। अब इसमें मान रख लेते हैं, क्या रखेंगे, x का मान जो हमने निकाल रखा 5, तो यहाँ लिखेंगे 3, और इस x की जगह पे रख लेंगे हम 5 - y बराबर कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा, इसको गुणा करोगे हो जाएगा 15 - y बराबर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं
15 इधर रखेंगे और 3 को हम उठा के इधर लेंगे, 15 माइनस 3 बराबर हो जाएगा y। तो 15 में से जब 3 माइनस कर लोगे आप तो कितना बचेगा 12, ये हो गया y का मान। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। आसान था, बस जो भी कंडीशंस दे रखी, जब भी भिन्न वाला होगा तो हमेशा अंश को x मानेंगे और हर को y। तो उन दोनों से भिन्न आपकी क्या बनेगी, अंश और हर मिला के बनेगी x और y। तो पहली कंडीशन जो हमें दे रखी होगी उससे एक समीकरण मिलेगी जो आपकी ये आ गई थी, फिर दूसरी कंडीशन से आपको दूसरी समीकरण मिल जाएगी, फिर इन दोनों को जब आप सॉल्व कर लोगे तो x और y का मान आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप मत छोड़िएगा क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः भिन्न, क्योंकि मोस्टली क्या होता है आप x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हो तो एग्जामिनर नंबर कट कर सकता है, क्योंकि आपसे उसने क्या पूछा था, भिन्न पूछा था, ना कि ये पूछा था कि अंश और हर बता दिए। तो भिन्न आपकी क्या लिख के चले थे हम, x और y, तो यहीं पे लिख ले रहे हैं, इधर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ सामने हमारी भिन्न है ही है, वहीं पे लिख ले रहे हैं। तो अंश हमने क्या मान रखा था, अंश x माना था और x का मान कितना आया है 5, तो ये हो गया 5। नीचे क्या है हमारा y है और y की वैल्यू कितनी आ गई है 12, तो भिन्न आपकी क्या बन जाएगी 5/12। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। वीडियो पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा पे। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 और x इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 का है, जो द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है। बहुत आसान सा चैप्टर है और ये क्वेश्चन भी उतना ही आसान है। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अंगा पे। तो इसमें आपको क्या दिया गया, समीकरण दे रखी है आपको कि समीकरण x प्लस 1/x बराबर 3 और कंडीशन की x का मान 0 के बराबर नहीं, क्योंकि अगर आप x यहाँ पे 0 रख दोगे तो क्या बन जाएगा, ये अनंत बन जाएगा। तो ये समीकरण भी द्विघात ही नहीं बचेगी क्योंकि ये अनंत बन जाएगा। तो यहाँ पे जो दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे x प्लस 1/x बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, फिर कैची गुणा कर देंगे, इसको इधर और इसको इधर। तो जब गुणा करेंगे तो ये वाला कितना बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या होगा, इन दोनों का गुणा x बराबर क्या हो जाएगा 3। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1, ये उठा के इधर लाओगे तो बन जाएगा 3x। तो ये हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। ये बन गई द्विघात समीकरण। अब इस द्विघात में ऐसी कोई नंबर तो है नहीं कि आप एक के ऐसे गुणनखंड करो कि घटान जोड़ने पे आपको 3 मिल जाए, जो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करोगे, इसके लिए आप लिखोगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से, जिसको बोलते हैं द्विघात सूत्र भी बोला जाता है, द्विघात सूत्र से। ये होता क्या है सूत्र, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी क्वेश्चन है, फॉर्मूला जो भी आ रहा है वो आप लिखिएगा जरूर। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता फॉर्मूला। अब यहाँ पे वैल्यू रख ले रहे हैं, क्योंकि अब पहले इससे क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू में क्या होता है, x बराबर b का मान क्या होता है, जो x का गुणांक होता है, तो b का मान कितना आया -3 और एक ये माइनस फॉर्मूले वाला और ये -3 इसका गुणांक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का मान कितना है, ये होता b का मान, तो ये -3 का स्क्वायर होगा, प्लस 4, फिर a का मान कितना है, a होता है x स्क्वायर का गुणांक, ये है 1। ठीक, उसके बाद c की वैल्यू क्या होती है, जो अचर पद होता है, और नीचे क्या हो जाएगा 2, फिर a का मान है 1। मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख ले रहा हूँ कि a क्या है, b क्या है और c क्या है। यहाँ पे a आपका है 1, b है आपका -3 और c है आपका 1, क्योंकि a होता है x स्क्वायर का गुणांक, b होता है x का गुणांक और c होता है अचर पद। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर ये एक गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 2। तो जब इसको सॉल्व करोगे 3 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ कितना हो जाएगा
13 और ये रहेगा हमारे पास 2। बस यही हमारे इसके मूल आ जाएंगे। तो यहाँ पे पहला मान x का क्या आएगा, क्योंकि ये तो सॉल्व होगा नहीं रूट, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 13/2, ये पहला मूल आ गया। और x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 13/2, ये दूसरा मूल आ गया। ठीक, आई होप समझ गए। ये दोनों मूल आपके आ गए, x की दो वैल्यूज आ गई। किया क्या हमने, पहले जो समीकरण दे रखी थी उसको लिखा, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमने एक द्विघात समीकरण बना दी। अब द्विघात समीकरण के मूल हम क्या कर सकते हैं, या तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं। अब गुणनखंड इसके पॉसिबल थे नहीं, तो हम क्या करेंगे, द्विघात सूत्र का यूज करेंगे। इस द्विघात सूत्र से हमने इसके मूल निकाले। ठीक है, समझ गए। अब हम आ जाते हैं आखिरी क्वेश्चन पे कि दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है। तो ठीक, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता 60 है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद मैं मिटा दे रहा हूँ, फिर अगले पे आते हैं जो आखिरी क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन थे, मैंने आपको 6 के 6 करा दिए। इनमें से कोई भी आपको 5 करने होंगे, और अगला वाला जो सेक्शन है उसमें आपको क्या करना, 3, 4, 5 वाले क्वेश्चन में उसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे अथवा करके, उनमें से कोई एक आपको करना होगा। मैं यहाँ पे सारे कराऊंगा, कोई चॉइस नहीं, सारे एक साथ करके जाएंगे, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी हमें सारे क्वेश्चन करना है। बाय द वे वहां पे कैसी चॉइस करनी पड़े, तो इससे अच्छा पहले से सारे प्रिपेयर करके जाएंगे, वहां पे जो हम चॉइस के अकॉर्डिंग मिलेगा वो कर लेंगे। ठीक है, तो आखिरी क्वेश्चन पे इसके मूव करते हैं। उसके बाद के जो क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो 4 वाला है, पहले मैं टेबल यहाँ पे बना ले रहा हूँ, तो टेबल की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4, तो टेबल क्या क्या दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा है आपको, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल के बाद आपको दे रखी है बारंबारता, ये है बारंबारता। ठीक है, तो जो लिखी है वो लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल आपका लिखा 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यहां तक लिखी है इसकी बारंबारता। और इनमें जो वैल्यू दे रखी है इनकी, ये हमको दे रखी है, पहली है 0 से 10 वाले में कितनी है, 5 है बारंबारता। 10 से 20 वाले में कितनी है, x है। 20 से 30 वाले में आपको क्या दे रखी है, 15 है। ठीक, 30 से 40 वाले में आपको दे रखी है 30 से बाय मिस्टेक यहाँ पे 20 दे रखी है। 20 से 30 वाले में आपको 20 दे रखी है। फिर 30 से 40 वाले में 15 है। फिर 40 से 50 वाले में y है। उसके बाद में 50 से 60 वाले में आपके पास कितनी है, 5 है। तो इसके लिए जब भी आपको माध्यिका वाला ज्ञात करना होता है, तो यहाँ पे हम एक और टेबल बनाते हैं, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसको CF लिखा जाता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपने अब इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसका 4 पार्ट लिखा, दी गई बारंबारता सारणी की माध्यिका 28.5 है और x और y का मान ज्ञात कीजिए, जबकि कुल बारंबारता 60 है। तो ये टेबल यहाँ पे दे रखी है, तो मैंने टेबल यहाँ बना ली, और इससे हमें जरूरत पड़ेगी संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता कैसे बनती है, पहले इसी से बनेगी। ये क्या लिखा है, 5। फिर आप क्या करोगे, इसको और इसको जोड़ोगे, तो 5 में x जोड़ लोगे, क्या मिल जाएगा, 5 प्लस x। उसके बाद फिर ये वाला जुड़ेगा, ये 5 प्लस x, और फिर ये वाला 20 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 25 प्लस x। फिर उसके बाद फिर इसको जोड़ोगे, तो 25 और 15 जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 40 प्लस x। उसके बाद फिर जब इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 40 प्लस x प्लस y। फिर उसमें ये जुड़ेगा तो ये कितना आ जाएगा, 45 प्लस x प्लस y। ठीक, अब बारंबारताओं का योगफल आपको कितना दे रखा है, माध्यिका कितनी दे रखी है, 8.5। यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, माध्यिका इसकी दी गई है, माध्यिका को लिखते हैं हम m से, और ये आपको दे रखी है 28.5। उसके बाद कहा गया था कि जबकि कुल बारंबारता 60 है, कुल बारंबारता मतलब ये वाला, तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, इसका मतलब होता है सिग्मा f, या टोटल इनका कितना दे रखा है आपको, 60। ये किसके बराबर दे रखा है, 60 के। और ये आया कितना है, इनको सबको जोड़ते हैं, 5 और x को जोड़ोगे, 5 प्लस x, फिर 25, पहले नंबर को जोड़ लेते हैं, 5 और 20 को जोड़ेंगे 25, 25 में 15 जोड़ लेंगे 40, 40 और 5 45,
45 प्लस ये क्या है x प्लस वाई, और ये आया किसके बराबर है 60 का। ध्यान रखिएगा अगर आपका सही है तो इनका टोटल यहाँ के लास्ट वाले के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर ये 45 शिफ्ट कर लेंगे उधर तो हो जाएगा 60 माइनस 45, तो ये मिलेगा x प्लस वाई, 60 में से 45 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15। ये बन गई एक समीकरण। अब आ जाते हैं, अब इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस मुझे चाहिए होगा इस क्वेश्चन के लिए, तो इधर वाला मैं मिटा दे रहा हूं। अब यहां से देखना है कि माध्यिका आपकी कितनी दी गई है 28.5, और माध्यिका आएगी किस वाले उसमें 28.5 कहां मिलेगा आपको 20 से लेके 30 वाले में, तो ये क्या बन जाएगा आपका माध्यक वर्ग बन जाएगा, जिसमें ये वैल्यू पड़ेगी ये बन जाएगा माध्यक वर्ग। अब हमें फॉर्मूला क्या होता है माध्यिका का, माध्यिका का आपका फॉर्मूला है माध्यिका m बराबर L प्लस n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये है इसका फॉर्मूला। अब इसके लिए सारी वैल्यू ढूंढनी होगी, क्या क्या दे रखा है, हमें सिर्फ और सिर्फ m दे रखा है, m यहाँ कितना दे रखा है आपको 28.5, तो इसकी वैल्यू हमें पता है। अब l निकालेंगे, l क्या होगा और h ये हो गया माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग में ये होती है f, माध्यक वर्ग की बारंबारता को क्या बोलते हैं f, और l क्या होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये हो गई आपकी क्या l की वैल्यू। और उसके बाद क्या चाहिए h चाहिए, तो h होता है इनका गैप, तो इनका 20 और 30 का गैप कितना है 10, ठीक है, तो हमें l पता चल गया। अब n बटा 2 कैसे मिलेगा, n कितना है यही तो n होता है, ये आपको दे रखा है 60, और n बटा जब n बटा 2 निकालोगे ये आ जाएगा 30, तो n बटा 2 की वैल्यू पता चल गई। CF की वैल्यू चाहिए, तो CF क्या होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, ये होती है CF, तो इनकी सब की वैल्यू हमें पता चल गई, अब यहाँ रख ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया m का मान 28.5, l का मान कितना है 20 है, प्लस n अपॉन 2 का मतलब कितना है 30 है, माइनस CF कितना आया है 5 प्लस x है, तो ये माइनस था उसकी वजह से हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा रहे हैं। नीचे कितना है f है, तो f का मान कितना आ गया है 20 है, ठीक है, इनटू h का मान कितना है, h है इनका 11, तो वो है आपका 10, ठीक। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो ये 0 इससे कट हो गया, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, ये था हमारे पास 28.5 और ये प्लस 20 है, इधर आ जाएगा माइनस 20 बराबर, इसको जब सॉल्व करोगे तो बचेगा 30 माइनस 5 फिर माइनस x बटा 2, तो जब यहाँ माइनस आप करोगे तो कितना बचेगा आपके पास 8.5 बराबर, यहाँ रहेगा आपके पास 30 में से 5 माइनस कर लोगे जब, तो आपके पास कितना बचेगा 25 माइनस x बटा 2, तो ये उठा के इधर कैची गुणा कर दो, तो जब आप इधर गुणा करोगे तो मिलेगा 2 इंटू 8.5 बराबर कितना हो गया 25 माइनस, तो इसको जब गुणा करोगे कितना आ जाएगा आपका 2 से करोगे 10 आ गया, 2 8 16 और 1 17, 17 हो गया बराबर 25 माइनस x, तो आपको x की वैल्यू निकालनी, तो x उठा के इधर ले आओ, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 17, तो x बराबर 25 में से 17 माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, और हम समीकरण 1 लेके क्या चल रहे थे x प्लस वाई बराबर 15, तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है x प्लस वाई बराबर 15, तो हम x की वैल्यू हमें निकल रही है, निकाल रखे हैं, ये लिख लेते हैं x बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 15 माइनस 8, तो y बराबर 15 में से 8 माइनस कर लोगे क्या आ जाएगा 7, तो x का मान कितना आ गया 8 और y का मान कितना आ गया 7, ठीक है, समझ गए होंगे, आसान था। तो पहले क्या करना है समझ लेते हैं इस क्वेश्चन में, पहले आपको जो बारंबारता दे रखी होगी माध्यिका के लिए आपको जरूरत पड़ेगी संचयी बारंबारता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता को बोलते हैं, इसीलिए इसका वर्ड लिखा जाता है CF, इंग्लिश में लिखे होते हैं इसको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं,
इसीलिए इसके लिए यूज कर लेते हैं हम CF। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m बराबर L n/2 - CF/F × H। तो पहले टेबल बना ली। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनती है, ये सामने वाला ऐसे होगा फिर ये जुड़ता जाएगा, तो इसीलिए मैंने एरो बना रखे, तीर बना रखे कि कौन कैसे जुड़ेगा। और फिर उसके बाद आपको ढूंढना होता है माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग में हेल्प करता है ये माध्यिका, ठीक है। तो माध्यक वर्ग क्या है, ये वाला। अब माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है F, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को लिखते हैं L, और इनका गैप क्या होता है, जो इनका गैप होता है वही होता है H। तो और n/2 क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो, जो आपको दे रखी n होता है उसका आधा कर लो, मतलब जो सिग्मा F है वही n होता है उसका आधा कर लिया, कितना मिल गया 30। सारी वैल्यू रख ली, उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट के जो क्वेश्चंस बचे हैं, जो विस्तृत उत्तरी के ही पार्ट है, वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक चैनल लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।